इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये कह रहा है कि पेरिस की संधि के बाद ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकृति दी। तो यहाँ पे ब्रिटेन ने स्वीकार लिया, प्लस अगर पेरिस में हो रहा है, पेरिस है फ्रांस की राजधानी, तो फ्रांस ऑटोमेटिकली, फ्रांस तो दोस्त ही था अमेरिका का, फ्रांस ने ऑटोमेटिकली स्वीकार कर लिया। यहाँ पे ब्रिटेन स्वीकार कर रहा है। यहाँ घोषणा हुई, यहाँ बोस्टन टी पार्टी हुई, और यहाँ जाके ब्रिटेन ने स्वीकारा। कब? जब ब्रिटेन ने, कार्नवालिस ने जब सरेंडर कर दिया। तो आपको ये पूरी स्टोरी लिखनी है यहाँ से, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लिखना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी। और बैकग्राउंड में ये बात जरूर लिखना है कि ब्रिटेन पहले नहीं मान रहा था। ब्रिटेन पहले अमेरिका को सीरियस ले ही नहीं रहा था। अमेरिका वाले हैं तो ब्रिटेन के ही, तो वहीं से गए हुए हैं, तो ये हमारे खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे। ये छोटे मोटे टैक्स का विद्रोह है, जैसे उनके देशों के अंदर विद्रोह होता था, और एक दिन शांत हो जाएगा। लेकिन ये लोग ये नहीं जान पाए कि अमेरिका एकजुट हो रहा है। और इसमें एक ट्विस्ट की, जब ब्रिटेन ने कनाडा को जीत लिया सप्तवर्षीय युद्ध में, 7 ईयर वार, यहाँ पे ट्विस्ट है बैकग्राउंड में। आपको 7 ईयर वार का नाम देना बहुत जरूरी है कि जब ब्रिटेन ने कनाडा को जीत लिया, फ्रांस से छीन लिया कनाडा को सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, है ना, वहां भी एक पेरिस की संधि हुई थी 63 में, और ये 83 वाली संधि है, दोनों पेरिस में हुई थी। 1756 से 63 तक चला था ना सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल। इस 63 में एक पेरिस की डील हुई थी, या पेरिस संधि, एक और पेरिस संधि हुई थी 83 में, 20 साल बाद। दोनों पेरिस में हुई थी, इसलिए इसका नाम पेरिस है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में भी पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था, वो भी पेरिस। जिस शहर में होता है उसी के नाम पे संधि रख देते हैं, ठीक है। तो उसको जब कोई कहेगा पेरिस संधि, तो 83 लिख के भेजेगा। जब क्वेश्चन कोई पेरिस संधि पे पूछेगा तो ब्रैकेट में 83 लिखेगा, इस वाले पूछेगा ब्रैकेट में 63 लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस ने सरेंडर कर दिया कनाडा को। कर्नाटक युद्ध में इंडिया से लड़ाई हो रही थी, वहां पे भी क्या हुआ, फ्रांस ने अपने कई क्षेत्रों को दे दिया, पौंडीचेरी वगैरह को छोड़ के। ये चीज याद रखिएगा। जब तक फ्रेंच कनाडा में थे, तब तक अमेरिका के लोग खुद स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ब्रिटेन को अगर भगाएंगे, फ्रांस उधर से आएगा, कनाडा से कब्जा कर लेगा हमारे ऊपर, और फ्रांस ज्यादा घटिया होता। जैसे आजादी की लड़ाई में इंडिया के सामने 2 सवाल थे ना, या तो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करते हैं और वो जापान से सैनिक लेके आते हैं ना, और यहाँ तानाशाही आ जाती है, और जापानी लोग कितना चाइना में कत्लेआम मचाए, ये चाइना वालों से जाके पूछिए। और ब्रिटिश तो कम से कम प्यार से बिठाते थे, चाय पिलाते थे, रिस्पेक्ट से बात करते थे, और साइन कराते, चाहे जिन्ना आए चाहे नेहरू आए, सबको प्यार से बिठाते थे ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑफिशियल दर्ज होता था उनका। ब्रिटेन अपने आप को एक लिबरल देश के रूप में प्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए, दुनिया में अमेरिका से भी पहले बदलाव ब्रिटेन में आया था। अमेरिका पहला गणतंत्र भले बना, लेकिन पहला लोकतंत्र ब्रिटेन था। ब्रिटेन ने बस राजा को नहीं हटाया, राजा की पावर सब छीन ली। 1688 में ब्रिटेन लोकतंत्र बन चुका था, जब संसद ने गौरवपूर्ण क्रांति कर दी थी। गौरवपूर्ण क्रांति, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसका रेफरेंस देता रहूंगा। वहां पे गौरवपूर्ण क्रांति हुई कि मध्य वर्ग ने कब्जा कर लिया संसद पे। संसद पे मध्य वर्ग का कब्जा हो गया, और राजा से बोला कि तुमको संसद की हर बात माननी होगी। तो प्रेसिडेंट क्या है? एक रबड़, एक स्टाम्प भी है ना। सारा डिसीजन कौन ले रहा है? प्राइम मिनिस्टर। वैसे ब्रिटेन में सारा डिसीजन कौन ले रहा है? संसद और प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेगा? संसद में जिसकी सरकार बहुमत में रहेगी, है ना। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में जिसकी बहुमत, उसका नेता प्रधानमंत्री हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे मध्य वर्ग ने कब्जा कर लिया। दुनिया में सबसे पहली लोकतांत्रिक क्रांति कहाँ हुई सानिया? फिर ब्रिटेन में हुई, ठीक है। और अगर ब्रिटेन में हुई तो अमेरिका उन्हीं का, अमेरिका ब्रिटेन का ही तो खून था एक तरीके से। तो ब्रिटेन वाला जो मध्यवर्गीय चरित्र था अमेरिका में था। अगर ब्रिटेन अमेरिका से भाग जाते तो पड़ोस में कनाडा था, कनाडा पे फ्रेंच कराया, फ्रेंच तुरंत आके फ्रांसीसी कैप्चर कर लेते अमेरिका को। आरंभ में अमेरिका को स्वतंत्रता नहीं चाहिए। जब ये सप्तवर्षीय युद्ध में कनाडा में ब्रिटेन आ गया, तब अमेरिकियों को लगा कि अब क्या है, अब तो ब्रिटेन क्या भगाएंगे, कोई विदेशी पावर है भी नहीं ब्रिटेन जो हमारे ऊपर दोबारा आके कब्जा कर ले। अब वो ब्रिटेन से लोहा लेने को तैयार हो गए थे। तो असली खेल 63 से शुरू हुआ, तो ये 73 से स्टोरी कहाँ जाएगी? 1763 में, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ये दोनों स्टोरी का नाम होना बहुत जरूरी है।
63 से 73 एक ऐसा मोड़ था जहां पे अमेरिकियों ने ठान लिया कि अब ब्रिटेन को भगाना है। 76 वो टाइम था जब ठानने के बाद एक्शन ले लिया, भगाने की लड़ाई की शुरुआत कर दी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और लड़ाई की शुरुआत। अगर आप चाहें तो अमेरिकी क्रांति खत्म हो संविधान के पहले ये लिख सकते हैं, लड़ाई की शुरुआत। और लड़ाई कब तक चली? 1776 से 83 तक। एक्चुअल में 81 में कार्नवालिस ने सरेंडर कर दिया था, और 81-82 में, और फिर 83 में संधि हो गई, मान्यता मिल गई उसको 83 में। लॉर्ड कार्नवालिस, वही कार्नवालिस जो स्थायी बंदोबस्त यहाँ लाया था इंडिया में, वही कार्नवालिस जिसने सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जिसको जो पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है उसको। इसको बैकग्राउंड की तरह लिख लीजिए कि मैं इसे आंसर कैसे बनाऊंगा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप,